बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड। कैसे बनाएंगे ये देखें जी। चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया 1 टीस्पून लिया ईस्ट, नमक ले लिया थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन ले ली और चीनी ले ली 2 टेबलस्पून और इसको पीस लिया। 2 टेबलस्पून ये हमें ऑयल चाहिए। 1 कप हमने दही ली है और पानी हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। इसकी शायद ज़रूरत नहीं भी पड़े। और ये देखें तकरीबन 2 कप मैदा लिया, उसमें ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं और उसके बाद इसमें दही शामिल कर देंगे और जो थोड़ा सा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है वो डालेंगे और इनको अच्छा सा गूंद लेंगे। और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी का हाथ भी लगा लेंगे, अदरवाइज़ ये आटे की तरह इसी से ही गूंद जाएगा। ये देखें जी, दही भी इसमें डाल दी है। ज़बरदस्ती डो इसकी रेडी हो गई है हमारी। उसके बाद अब हमने इसकी फिलिंग के लिए चीज़ें रेडी करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे चॉप कर लिया। थोड़ी सी बंद गोभी, ग्रीन मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च ग्रीन वाली ली है और येलो वाली ली है। 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। 1 कप चिकन लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है थोड़ा सा। यहाँ चाहिए हमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा हमें चाहिए वाइट पेपर। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में डाला है। उसके बाद ये हमने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है, इसको हमने थोड़ा सा भुना, तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाया है। इसके 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे पास जो चॉप हुई हुई प्याज है, बारीक कटी हुई प्याज है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ पकाना है थोड़ा सा, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें जो हमने नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर मैंने आपको बताया था और चिकन के साथ डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। ये देखें जी, बड़े प्यारे से कलर्स आ रहे हैं इसमें आपकी अपनी चॉइस है कि जस्ट आप चिकन भी ले सकती हैं, चाहे तो वेजिटेबल ऐड कर दें, अपनी चॉइस के मुताबिक है। और उसके साथ जो 2 टेबलस्पून हमने लिया था मैदा वो डाल देंगे। थोड़ा अच्छा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद 2 कप पानी डालकर इसको पकने देंगे। और पानी डालने के बाद पहले इतना पकाना है कि जो हमने मैदा डाला है उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। उसके बाद हम पानी डालकर इसको पका लेंगे और थोड़ा इसको फिर थिक सा कर लेंगे। जैसे ही ये देखें थोड़ा इस तरह सा हो जाएगा, तकरीबन 2 मिनट और पकाने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही प्यारा देखने में भी लगता है और टेस्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। और इसमें आपकी चॉइस है, फिलिंग के लिए आप सिर्फ चिकन ले लें, सिर्फ कीमा ले लें, सिर्फ वेजिटेबल भी ले लें, तो ये मज़ेदार लगता है। ये देखें जी, जो मैंने आटा गूंद के रखा था आपके सामने, ये तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं इस आटे को गूंदे हुए और ये बहुत अच्छा सा ख़मीर हो चुका है और फूल गया है हमारा आटा। डो बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके में हमने 2 पेड़े बना लिए। ये 2 कप मैदा लिया था और इसमें 2 पेड़े इस मिकदार में बने हैं। और ये अब आपकी चॉइस है, मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ। इसमें हमें ज़रूरत होगी थोड़ा सा मक्खन ले लिया है और ये मैंने बाहर रखा था। और इसमें एक अंडा डालेंगे और इसे अच्छा सा फेंट लेंगे। इसे अच्छा सा फेंट के साइड पे रख लेंगे। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ। ये देखें जी, हमने जो पेड़ा लिया है, मैंने इस हिसाब से पेड़ा लिया है कि मैं इसको बना रही हूँ पतीले में। पतीला कितना बड़ा है, उसके अंदर कितना बड़ा कैप आ जाएगा, ढकना आ जाएगा, उस हिसाब से मैं इसको बड़ा कर लूँगी। ये देखें जी, ओवल शेप में मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब ये देखें जी, ये मेरे पास एक आधा प्लेट है और ये देखें जी, इसमें मैंने बजरी डाली है और ये हमारा पतीला बड़ा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है। और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है, फ्लेम को हाई करके छोड़ दिया है। और ये देखिए जी, रोटी को जो आटा था, जो डो थी हमारे, इस तरीके से लंबाई की शेप में हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब बिल्कुल सेंटर में जो हमारे पास फिलिंग थी, ये आपने ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। वो सेंटर में रख दी है और साइडों पे नहीं उसको मसाले को रखा है। और ये देखिए जी, ये होममेड चीज़ है, वो भी मेरे पास थी और बच्चों को बड़ी पसंद है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दिया। ये
तो ये ऑप्शनल है, आपके पास चीज़ हो तो आप डाल लें, ना हो तो इसको स्किप कर दें, और ये ज़रूरी नहीं है डालनी। और ये देखें जी, समझे ईद का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं, आना जाना होता है, तो आप ये घर में बना कर रखेंगे 3 से 4 दिन विदाउट फ्रीज़र भी आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती। आप ये बना के रखें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा टी टाइम के साथ, चाय के साथ, बोतल के साथ, ये बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने पहले सारी फिलिंग कर ली है। अब ये साइड से इस तरीके से छुरी के साथ मैंने इसको कट लगा लिए हैं। आप भी अच्छे तरीके से देख लें, ये बड़ी सिंपल है और लेकिन देखने में बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। इस तरीके से सारे कट लगा लेंगे। और अब आप देखें तो हम फोल्ड किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए जी, एक इस तरफ से लेयर लेंगे और एक इस साइड से लेयर लेंगे और इनको आपस में इस तरह से बस सॉफ्ट सा हम पुश कर देंगे और बड़े ज़बरदस्त सी इसकी शेप आती जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से इस तमाम को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए जी, ये बिल्कुल स्लो में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप बनाएं तो बिल्कुल भी आपको मसला ना बने और इसकी शेप आपकी चॉइस के मुताबिक आए। ये देखिए जी, इस तरीके से हम सारा इसको लगा लेंगे और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी लुक निकलती आ रही है। तो इसके साथ साथ आप ये देखते भी जाएं। और मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और देख के कमेंट्स में भी बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आती वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए जी, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर मैंने इसको रख दिया है बनाकर। आप इसकी शेप आपके सामने है। उसके बाद ये देखिए जी, अंडा और मक्खन जो फेंटा हुआ था इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम तमाम जगह पर, ये जो ऊपर वाली जगह है इसको तमाम को अच्छे तरीके से इसके ऊपर एग और ये मक्खन लगा देंगे। इसको लगाने का मकसद ये है, इससे इसकी शेप बहुत ही ज़बरदस्त, इसका ऊपर से जो कलर है गोल्डन सा आता है। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम लोग ओवन में बनाते हैं तो ही ये ऊपर से रेड होता है, अदरवाइज़ ये ऊपर से कलर इसका रेड नहीं आता, पक जाती है, सॉफ्ट भी होती है, लेकिन पतीले में बनाएं तो इसका कलर गोल्डन नहीं आता। तो ये मैं आपके सामने बना रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऊपर से और नीचे से गोल्डन कलर आएगा। उसके बाद लास्ट पे मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल छिड़क दिए हैं, बिल्कुल बाजार जैसी लुक आएगी। इस वक्त पे जो मैंने पतीला चूल्हे पे रखा हुआ है उसके अंदर बजरी और ये रखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा हीटअप हो गया है। इसके अंदर ध्यान से हम ये रख देंगे, हमारा हाथ ना जले, और पूरे आधे घंटे के लिए हम इसके ऊपर वज़न रख के इसको बंद कर देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे खोलेंगे और फिर चेक करेंगे। हमने 5 मिनट के लिए आँच को फुल ही रहने दिया था और आफ्टर 5 मिनट्स हमने आँच को 25 मिनट के लिए मीडियम कर दिया था। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है जो कि आपके सामने है। जो चीज़ थी मेल्ट होकर थोड़ी सी बाहर भी आ गई है, कोई इशू नहीं है। इसको हम निकालेंगे बहुत ध्यान से और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और ये देखें जी, हमने इसी में बनाया, आपके सामने है। इसका कलर ऊपर से भी गोल्डन है और नीचे से भी बड़ा प्यारा सा एक जैसा ये बेक हो चुका है। इसी तरतीब से हमारे पास जो दूसरा पेड़ा है वो हम उसको करेंगे। वो थोड़ा सा मैंने छोटा इसको रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा प्लेट के हिसाब से बड़ा हो गया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से सारा हम इसके ऊपर अंडा मक्खन लगाएंगे और इसके नीचे मैंने कागज़ भी रख दिया है क्योंकि चीज़ पहले वाले में थोड़ी मेल्ट हो गई थी और इस तरीके से हमने और उठाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। तो इस तरीके से अब मैंने इसके नीचे कागज़ लगा दिया और बिल्कुल इसी तरतीब से 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन ब्रेड रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करेंगे ईद के दिनों में या रमज़ान में और मुझे रखेंगे दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।